हेलो 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 नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक प्रश्न आया था यूपीएससी में कि साइबर अपराध क्या है, साइबर अपराध कितने प्रकार का होता है और इसको रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं। ये पीछे हमारा दिख रहा होगा, एक डंडा गड़ा हुआ है, इसको निकालने भुला गए, कोई बात नहीं। तो साइबर अपराध क्या है? साइबर माने कि इंटरनेट से संबंधित दुनिया में जो अपराध होता है साइबर अपराध होता है। किसी के डाटा को चुरा लेना, किसी को किसी का पीछा करना, है ना, किसी को टॉर्चर करना, परेशान करना, साइबर स्टॉकिंग जिसको कहा जाता है। जैसे फिल्मों की दुनिया में होता है स्टॉकिंग की, हीरोइन जा रही है कहीं, एयरपोर्ट से कहीं यात्रा करने के लिए जा रही है, तो पीछे पीछे लग जाते हैं, मोबाइल लेकर के उसका फ़ोटो खींचने लगते हैं। कहाँ जा रही मैडम, कहाँ, अरे फ़ोटो सेल्फी। ये तो स्टॉकिंग करना माने किसी का पीछा करना है, इसको स्टॉकिंग करना। मतलब पीछा इस सेंस में करना है कि उससे जानकारी लेना, उसको अपना फैंस बता करके कि हम तो आपके बड़े बहुत बड़े प्रशंसक हैं, है ना। तो उसके पीछे पीछे लगे रहना, लगातार उसके ऊपर नज़र रखना कि कहाँ जा रही है, कब जा रही है ना। अपने जो ऑनलाइन व्यूज़ है उसको बढ़ाने के लिए किसी सेलिब्रिटी का पीछा करना है। पसीना है, पानी है, बाल धोए थे पानी है वो, तो इसको कहते हैं स्टॉकिंग करना। तो ऐसे साइबर की दुनिया में, या फेसबुक पे जैसे कोनो लड़का है तो लड़की का आईडी बना लेता है, पूजा। जैसे मेरा नाम सागर, तो हम बना लिए पूजा, पूजा यादव, पूजा तिवारी, पूजा कुछ भी ऐसे पूजा, या छोड़ दिए खाली पूजा नाम लिख दिए। अब मैसेज करे जा रहे हैं किसी लड़की को, ये समझ के, अब वो जिसके पास मैसेज हम करेंगे वो सोचे कोनो लड़की है, पूजा है, फ्रेंडशिप करते हैं। अब हम मज़ा ले रहे हैं उसका, एग्जाम्पल बता रहे हैं, हम ऐसे नहीं करते हैं। I have uninstalled all social media handles, excluding WhatsApp. I use only WhatsApp. तो गलत तरीके से आईडी बना करके, यानी अपने नाम को, अपनी पहचान को छुपा करके किसी दूसरे लिंग या किसी भी दूसरे का फोटो लगा करके अपनी पहचान को गुप्त रख के किसी से बात करना, किसी से जानकारियाँ निकलवाना, इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं, इसको स्टॉकिंग करना कहते हैं। मैं अपना आईडी छुपा करके किसी लड़की से या किसी व्यक्ति से जिससे आपका हित, इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, उससे बात करना, उसको परेशान करना, कई बार परेशान करना भी हो सकता है। मैसेज किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, वो इग्नोर मारे जा रही हैं, क्या बोलते हैं उसको, काली सूची में डाली जा रही है, ब्लैक लिस्ट में डाली जा रही हैं। फिर दूसरे नंबर से प्रयास कर रहे हैं उसको, दिस इज कॉल्ड स्टॉकिंग, है परेशान करना, बुलिंग, साइबर बुलिंग जिसको कह सकते हैं हम। जैसे कोनो लड़की यूट्यूब पे वीडियो बनाकर डाली तो उसके कमेंट में जा करके टाइप कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, तो इसको भी कहा जाता है साइबर बुलिंग करना। यानी कि इंटरनेट का प्रयोग करके किसी को प्रताड़ित करना, उत्पीड़ित करना, इसको हम कह सकते हैं साइबर बुलिंग। तो ये सारे साइबर अपराध के प्रकार हैं। साइबर बुलिंग करना, साइबर स्टॉकिंग करना, ये सारा गैर कानूनी है, इलीगल है। कानून के हिसाब से ये सब गलत हैं और इस पर सज़ाएँ मिल सकती हैं। अगर किसी को हम स्टॉकिंग करते हैं, किसी को बुली करते हैं ऑनलाइन जा करके, किसी को ट्रोल, मतलब गलत तरीके से उसको हम अपमानित करने का प्रयास करते हैं, तो ये सारे के सारे के लिए प्रबंध हैं और अच्छा खासा इस पर सज़ा मिल सकता है। हमारे भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का है, आईटी एक्ट जिसको कहा जाता है शॉर्ट में। फिर 2013 में भारत सरकार ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लेकर के आई थी। फिर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने लाया था जिसको कहते हैं डिजिटल भारत अभियान मिशन 2015। इन सब में और किसी अन्य अन्य कानूनों में मिला करके अगर देखा जाए तो ऐसे प्रावधान हैं कि किसी भी व्यक्ति को बुली किया जाता है, परेशान किया जाता है, स्टॉक किया जाता है ना, साइबर छेड़खानी की जाती है, तो उसके लिए बाकायदे अच्छे से प्राविधान हैं और सज़ा मिल सकती है, दंड, अर्थदंड लगाया जा सकता है या दोनों लगाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार के कुकृत्य से अगर बचा जाए तो ज़्यादा ही बेहतर है। अब साइबर अपराध की दुनिया में एक होता है डेनियल ऑफ सर्विस, डिनायल, सॉरी डेनियल नहीं, डेनियल तो किसी
व्यक्ति का नाम है, कोई बड़े व्यक्ति हैं, डेनियल, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो किसी हीरोइन के पति का नाम है शायद डेनियल। खैर, डिनायल, डिनाई मतलब होता है मना करना, तो इसे डिनाई से बना है DENY, डिनाई मतलब होता है मना करना। तो डिनायल ऑफ सर्विस यानी कि किसी सोशल मीडिया हैंडल पे इस प्रकार से प्रबंध करना है कि जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उस वेबसाइट या सोशल पोर्टल के माध्यम से, उसको हम रोक दें अस्थायी अस्थायी रूप से। तो डिनायल ऑफ सर्विस होता है। फिशिंग एक होता है साइबर अपराध के अंदर में। फिशिंग का मतलब होता है कि एक प्रकार का ऑनलाइन धोखाधड़ी, बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लेना गलत तरीके से, धोखाधड़ी, ऑनलाइन धोखाधड़ी इज कॉल्ड फिशिंग। साइबर स्टॉकिंग हो गया, बता दिए। हैकिंग मतलब होता है किसी दूसरे के कंप्यूटर में अनाधिकृत तरीके से घुस करके उसके डेटा को चोरी कर लेना, उसके डेटा का मिसयूज़ करना, इसको कहा जाता है ये क्या कहते हैं, हैकिंग कहा जाता है। साइबर अपराध में कुछ अन्य भी चीज़ें हैं, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है, बॉट नेट्स होता है, कंप्यूटर के अंदर में वायरसेस घुसा देते हैं, जैसे एक वायरस बड़ा फेमस हुआ पेगासस मालवेयर। तो वायरस में भी कई कैटेगरीज हैं, जैसे स्पेंसमवेयर है, क्या रैंसमवेयर है, रैंसमवेयर, मालवेयर, स्पाईवेयर, ऐसे अन्य प्रकार के वेयर होते हैं जो किसी के कंप्यूटर में या मोबाइल में हम गलत तरीके से या मतलब बड़ा टेक्नोलॉजी के यूज़ करके हम उसको इंस्टॉल या उसमें इन करा देते हैं, ताकि उसके सारे के सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़, डेटा जो हैं वो चले जाएं उसके पास में। तो ये सारे के सारे साइबर अपराध होते हैं। इसको रोकने के उपाय में अगर देखें तो डेटा का लोकलाइजेशन इज़ ए सोल्यूशन। एक है डेटा का ग्लोबलाइजेशन या डेटा का सेंट्रलाइजेशन टू द US। तो इसका डेटा का लोकलाइजेशन किया जाए। 2019 से ही विदेश मंत्री श्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि डाटा का लोकलाइजेशन किया जाए। इसके लिए वो US से भी गए, वहाँ के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति, से बात भी किए थे। तो ये एक कहा जाता है कि डेटा का लोकलाइजेशन हो, ताकि उसका मिसयूज़ या भारतीय डेटा का यूज़ करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाज़ार में उसको विक्रय करके लाभ न कमाए, और मेन बात है कि उससे गलत या अवैध या अनैतिक व्यापार ना हो डेटा का यूज़ करके। तो डेटा का लोकलाइजेशन, डिजिटल संप्रभुता यानी डिजिटल सॉवरेनिटी इम्पोर्टेंट है, कि अपने डेटा के ऊपर हमारी प्रभुसत्ता हो, हमारा हक हो कि हमारा डेटा कहाँ पर जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसका क्या यूज़ हो रहा है। यानी हम एक उपभोग की वस्तु न बने, बल्कि एक उपभोक्ता रहें। हम वस्तु न हों बल्कि एक विषय हों, एक पर्सन हो। इस रूप में डिजिटल संप्रभुता इम्पोर्टेंट है। इंटरनेट गवर्नेंस के नियम कायदे बने, किसी प्रकार का बुलिंग, स्टॉकिंग, हैकिंग, फिशिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बॉटनेट्स, मालवेयर, etc ये सारी चीज़ें ना हों। फिर साइबर सुरक्षा प्रोफेशनल्स की नियुक्ति बड़े पैमाने पर की जाए, ताकि वो किसी प्रकार के साइबर अपराध को रोकने में भारत सरकार की मदद करें, और साइबर का यूज़ करके जो आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, उग्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद इत्यादि को फैला करके आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती पेश की जाती है, उसको भी रोकने में साइबर सुरक्षा प्रोफेशनल्स अपना योगदान दे सके। और 2020 की स्थिति के अनुसार देखा जाए तो 10 लाख से ज़्यादा प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है भारत को। इसके अलावा साइबर जागरूकता का फैलाव किया जाए स्कूल, कॉलेजेस, NGOs, सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से। फिर एकीकृत साइबर कमांड की स्थापना की जाए, और भारत सरकार ने इसके लिए कुछ कानून भी बनाए हैं, जैसे IT एक्ट सन 2000 का, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, डिजिटल भारत मिशन 2015 इत्यादि के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो बुडापेस्ट कन्वेंशन इस क्षेत्र में काम करता है। तो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन UPSC बिफोर ए ईयर, दैट व्हाट इज साइबर क्राइम and how many sorts of, yeah, how many kinds of, yeah, how many types of cyber crimes can be there, and what is the
uh, what is the upay that can be taken behalf of government of India. So this was the discussion about this question. Thanks for watching till the end. Namaskar. Jai Hind.